हेलो हेलो हेलो, सब तक आवाज आ रही है? सगळ्यांना क्रांतिकारी जय भीम। आज भैया आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा इको कर देना। मानता हूँ पेट भर के बेसुरा हूँ, लेकिन सुर में बोलता हूँ मैं। देखिए, और मेरी जान शशांक भाई, आज तो पूरे मूड में हूँ और आज ऐसी चीजें बोलूंगा जिसकी वजह से आप मुझे याद रखेंगे या मेरा घर जलाया जाएगा। और मैं सभी भाई लोग, मैं आपसे झगड़े के वजह से हमने 60 साल हमने झगड़े में गवा दिए, मिशन मूवमेंट का नुकसान किया। मेरे भाइयों से मेरी इल्तिजा है कि कृपया मेरी बात को सुने और यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र के मशहूर फनकार मेरे बड़े भाई, जिनका गाना आप लोगों ने सुना, वीरेंद्र बोर्डे साहब, जो एक मेलोडी वाले फनकार हैं, वो भी यहाँ आए हैं। भारत के मशहूर फनकार नोमेश जी भारती और मेरी जान, जो इंस्टाग्राम पर पूरे मुल्क में जो अपने कलामों से बाबा साहब और उर्दू का गाना बजाना करते हैं, ऐसे भारत के मोहनाज फनकार जनाब फैजान ताज, ये भी मुझे सुन रहे हैं। आप दोनों जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। और अभी एक काका दिखे मेरे को, एक लुंगी पहन के थे, तो एक भैया आपको अच्छा लगेगा, एक वाकया मेरे को याद आया। एक आदमी रहता, तो वो डॉक्टर के पास जाता, बोलते डॉक्टर साहब मेरा पैर नीला हो गया। तो डॉक्टर बोलते ये तो बड़ा बुरा दिख रहा है। तो डॉक्टर बोलते पैर काटना पड़ेगा। फिर वो 15 दिन के बाद जाता और बोलता कि साहब दूसरा पैर भी नीला हो रहा है, क्या करूं? तो बोलते यार ये भी पैर काटना पड़ेगा, मर्ज तो समझ में आ नहीं रहा। फिर तीसरी मर्तबा आ जाता, बोलते हाथ नीला हो रहा। तो डॉक्टर ऐसा करते करते हाथ कटते दोनों। बाद में डॉक्टर को जाके समझता कि मर्ज कोई नहीं है, बस लुंगी रंग छोड़ रही है। तो उस तरीके का काम जो है। और आज जिस सरजमी पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे जो है, भाई आप प्लीज सुने, झगड़े में कुछ नहीं रखा कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक कामठी के पास छावनी करके इलाका है। वहाँ एक ऐसे माँ के लाल पैदा हुआ जिसका नाम कर्मवीर एडवोकेट आवड़े साहब, जिनके चौक में आप खड़े हैं। उनके बिना ये प्रोग्राम अधूरा है। जो समता सैनिक दल का एक बहुत बड़ा काम करते थे और समता सैनिक दल को नागपुर में बढ़ाने में उनका काफी योगदान रहा। एक वाकया उनका बताता हूं मैं आपको कि 1949 में पंडित रविशंकर शुक्ला साहब उनके घर को गए। देखिए उनकी ईमानदारी देखिए, क्योंकि ये वाकया बताऊंगा नहीं तो ये कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। शेर तो आपको बहरहाल मैं सुनाऊंगा ही। भाई फोटो तो बाद में निकाल सकते हैं आप कैमरा से। याद मेरी जब भी आ जाए तो वक्त जरा सा खर्च कर लेना। मैं यूट्यूब पे मिलूंगा, तुम्हें मुझे गूगल पे सर्च कर लेना। तो 1949 में जो है रविशंकर शुक्ला साहब जो है उनके घर पे जाते, घर की मरम्मत चालू रहती, बड़ी गरीबी में वो रहते थे। तो रविशंकर शुक्ला साहब कहते, जो एमपी के लीडर रहते हैं, वो बोलते कि आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपको मिनिस्टर बनाऊंगा। तो ये आवड़े साहब चिडून उठतात आणि बोलतात की मी मिनिस्टर बनेन, पण बाबासाहेबांच्या विचारांनी, ज्यावेळी बाबासाहेबांच्या विचाराची सरकार येईल त्यावेळी मी मिनिस्टर बनेन म्हणून। त्या बाबासाहेबांच्या सच्चा इमानदार सैनिकासाठी, समता सैनिक दलाच्या सच्चा सैनिकासाठी आपण जोरदार तालियां वाजवाव्या। अभी मैं अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ और बस जो सुना रहा हूँ विक्की भाई, जो भी है बाबा साहब की कसम नया सुना रहा हूँ। अब 1 जनवरी आ रही है और आप जानते हैं कि मैं बेबाकी से बोलता हूँ। जे काही आहे ते आपल्या पूर्वजांनी केलं आहे। आपण तर तोंडाने वाकरा फाळण्यामध्ये आमचे 60 वर्ष गेले। हम तो बस ये सुनाने में कि हम तो सिद्धनाथ के वंशज है, हम तो भीमा कोरे गांव करके आए। तो ये 4 मिसरे पहले मैं भीमा कोरे गांव के आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छे लगे तो कृपया दाद दीजिएगा कि अपने पलकों को झूठे ख्वाब दिखाने में रह गए, अपने पलकों को झूठे ख्वाब दिखाने में रह गए, प्रणय सतलज झूठी दुनिया बसाने में रह गए, प्रणय सतलज झूठी दुनिया बसाने में रह गए। वो आए और दिल्ली में बैठ भी गए, हम भगत कोरेगांव के किस्से सुनाने में रह गए। हम भगत कोरेगांव के किस्से सुनाने में रह गए। और कोरेगांव का फिर एक ख्याल
दे रहा हूं कि मर्द महारों ने कमाल कर डाला, मर्द महारों ने कमाल कर डाला, आबाद 1818 साल कर डाला। मर्द महारों ने कमाल कर डाला, आबाद 1818 साल कर डाला। हमारे आपके पानी ने प्रणय भीमा नदी का पानी लाल कर डाला। और जैसे मैं सोचा था उस हिसाब से ना दाद मिल रही है और ना आप ध्यान दे रहे। लेकिन यहाँ जो मेरे मुसलमान दोस्त, उनको भी मैं अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। और उनकी भी शान में चार मिसरे में पढ़ के आ रहा हूँ। तो क्या था, 4 मिसरे अभी भूलूंगा भाई, मैं भी गजनी के जैसा हो गया। तो ये क्या है, लश्कर महारों का जब भी जंग में लड़ा है, इतिहास के पन्नों में वो मोती सा जड़ा है। इतिहास के पन्नों में वो मोती सा जड़ा है। हमारी हार पे तंज करने वाले सुन, हमारे जीत का स्तंभ पूरे गांव में खड़ा है। हमारे जीत का स्तंभ पूरे गांव में। सरकार मैं पूरा फर्रा लेके आया हूँ आज और पूरा पेट भर के सुनाऊंगा कि बदौलत पढ़ाई के वो सीने पे चढ़ रहे हैं। बदौलत पढ़ाई के वो सीने पे चढ़ रहे हैं। प्रणय सतलज वो अपनी बाप की जंग लड़ रहे हैं। प्रणय सतलज वो अपनी बाप की जंग लड़ रहे हैं। जिसको रखा था क्लास के बाहर बिठाकर, उसी भीमराव के बेटे आज फॉरेन में पढ़ रहे हैं। उसी भीमराव के बेटे आज फॉरेन में पढ़ रहे हैं। मैं अपने बहुत शुक्रिया भाई कि मैं अपने बाजुओं को फौलाद बना सकता हूँ। मैं अपने बाजुओं को फौलाद बना सकता हूँ। मेरा हुनर मैं दुश्मनों को दिखा सकता हूँ। भारत का संविधान बचाने के वास्ते सतलज मैं अपनी अकेली औलाद को जंग में ला सकता हूँ। मैं अपनी अकेली औलाद को जंग में ला सकता हूँ। और मक्कारों के सब में शुमार किसका है? मक्कारों के सब में शुमार किसका है? ये ना देखो कि अब शिकार किसका है। ये ना देखो कि अब शिकार किसका है। मनुवादी घर के दहलीज पर आ चुके हैं। अबे दुश्मनों पे टूट पड़ो, इंतजार किसका है? दुश्मनों पे टूट पड़ो, इंतजार किसका है? और देश प्रेम का जलवा दिखाएंगे, ये जिद है हमारी। देश प्रेम का जलवा दिखाएंगे, ये जिद है हमारी। प्रणय तिरंगे को बचाएंगे, ये जिद है हमारी। प्रणय तिरंगे को बचाएंगे, ये जिद है हमारी। प्रणय तिरंगे को बचाएंगे, ये जिद है हमारी। तुम लगा लो पूरी ताकत इसे हिंदुस्तान बनाने में। अबे हम भारत को भारत रखेंगे, ये जिद है हमारी। हम भारत को भारत रखेंगे। आप अगर दाद देंगे तो मैं और पढ़ूंगा। मैं तो मी जय भीम जय भारत अपना प्रवास दिखाता जाओ, क्योंकि आप जैसा सुनना पसंद कर रहे हैं उसी हिसाब के और पूरे जो है नए शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नहीं कहते कि जंग जीतने का तुम में कोई हुनर है तो, प्रणय सतलज तेरी दुश्मनों पे नजर है तो, प्रणय सतलज तेरी दुश्मनों पे नजर है तो, कोई भी तेरी आवाज को दबा नहीं सकता। तेरी ज़बां पे अगर जय भीम का असर है तो, तेरी ज़बां पे अगर जय भीम का असर है तो। एक बात ये भी अर्ज करूंगा कि यहाँ पे काफी मेरे मुसलमान भाई भी यहाँ आए हैं। देखिए ये इतिहास है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि जब बाबा साहब अम्बेडकर मिलिंद महाविद्यालय का जब काम शुरू था, उस वक्त में सेठ हुसैन नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन बम्बई के हुआ करते थे। तब एक मुसलमान ने मिलिंद महाविद्यालय के लिए 50,000 रुपए उस दौर में बाबा साहब को दिए थे। उसके साथ में जब महाड़ के संग्राम में उस दौर में, नीलेश भाई आप जाइए जहाँ कहीं भी सुनो भाई, ये नया लाया हूँ कि मिलिंद महाड़ के सत्याग्रह के वक्त में बाबा साहब के पब्लिक मीटिंग को कोई जगह नहीं दे रहा था। उस वक्त एक मुसलमान ने जो है पब्लिक मीटिंग के लिए अपनी जगह दी थी। ये बहुत बड़ा योगदान जो है मुसलमानों का बाबा साहब के प्रति रहा है। और ये एहसान का बाबा साहब ने परत पेड़ सुद्धा बाबा साहेबांनी मुसलमानांच्या प्रति केली। ये बाबा साहब के लोगों का और मुसलमानों का ये जो पक्का अंबुजा सीमेंट वाला जोड़ है, ये कभी टूटेगा नहीं। क्योंकि मेरे उस्ताद खुद एक मुसलमान है, नसीम नागपुरी साहब। मैं प्रणय खोबरागड़े हूँ, लेकिन मुझे सतलज बनाने वाले मेरे उस्ताद मोहतरम है। एक बात मैंने अख्तर नांदेड़ भी करके थी। ये देखिए, ये कामयाबी बता रहा हूँ मैं कि अख्तर नांदेड़ भी करके एक नांदेड़ के शायर है कि उनका एक शेर है कि सदियों की गुलामी को जूते से कुचल डाला। देखिए मुसलमान क्या कह रहा है, अख्तर नांदेड़वी, कि सदियों की गुलामी को जूते से कुचल डाला। राम जी के लाल ने इतिहास बदल डाला।
राम जी के लाल ने इतिहास बदल डाला। जहरीले नागन से भी बड़ा जहर था जिसका, जहरीले नागन से भी बड़ा जहर था जिसका, उस भीमाई के लाल ने उसे चुटकी में मसल डाला। ये अख्तर नांदेड़वियर लिखे। फिर एक बाबा साहब वाला कहता है, फैजान भाई ये भी सुनो कि ये भी मैंने ख्याल बांधा हूँ कि सीना जिल्लत का, अब मुसलमान बाबा साहब का कथा कह रहा है, लेकिन एक बाबा साहब वाला क्या कह रहा है, सीना जिल्लत का चाक कर डाला, एक एक जुल्म खाक कर डाला। सीना जिल्लत का चाक कर डाला, एक एक जुल्म खाक कर डाला। ये जमीन थी बुराई का दफ्तर, इसको ख्वाजा ने पाक कर डाला। तो ये भी एक कामयाबी है, ये दो कौम के बीच की मोहब्बत है। तो हमारी आंखें किसी के पलकों की मोहताज नहीं। हमारी, आपको अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, हमारी आंखें किसी के पलकों की मोहताज नहीं। हमारी आंखें किसी के पलकों की मोहताज नहीं। इन झूठे सियासतों के सपनों की मोहताज नहीं। इन झूठे सियासतों के सपनों की मोहताज नहीं। रमाई नगर चीख चीख कर कहता है प्रणय, ये भीमसेना किसी के टुकड़ों की मोहताज नहीं। ये भीमसेना किसी के टुकड़ों की मोहताज नहीं। ये भीमसेना किसी के टुकड़ों की मोहताज नहीं। और आज नीला परचम तुझे इधर बुलाता है, नीला परचम तुझे इधर बुलाता है। प्रणय सतलज खाब भीम जी का जगमगाता है। प्रणय सतलज खाब भीम जी का जगमगाता है। प्रणय सतलज खाब भीम जी का जगमगाता है। अबे 70 सालों में तू क्यों नहीं है समझा, संसद भवन का रास्ता बुद्ध विहार से जाता है। संसद भवन का रास्ता बुद्ध विहार से जाता है। हालांकि ये सच्चाई है, लेकिन संसद भवन का रास्ता भी काफी जगहों से जाता। देसी भट्टी, वाइन शॉप, काफी जगह से अभी संसद का रास्ता जा रहा है। लेकिन मेरे लीडरों को ये इल्तिजा है कि अगर लीडरशिप पैदा करनी है तो उसका सबसे पहले जो है उसको बिहार में तालीम दी जाए। और एक 4 मिसरे और देखिए कि मेरी माँ भी यहाँ आई है और ये नया ख्याल, नया मफहूम मैं आपको दे रहा हूँ। विक्की भाई जहाँ कहीं भी होंगे आप सुनो कि खामोश हो कि माँ मेरी बेटी होने लगी। जितनी मेरी माएँ हैं, मैं उनकी नजर ये 4 मिसरे कर रहा हूँ कि खामोश होके माँ मेरी बेटी होने लगी। प्रणय सतलज वो अपनी आंखें भिगोने लगी। कि खामोश होके माँ मेरी बेटी होने लगी। प्रणय सतलज वो अपनी आंखें भिगोने लगी। उसको दिया जो तोहफा मैंने जन्मदिन का, देखकर रमाई की तस्वीर मेरी माँ रोने लगी। देखकर रमाई की तस्वीर मेरी माँ रोने लगी। और फटे आंचल में ममता के आंसू, ये हम आप लोग नहीं समझेंगे। जिन्होंने सलवार पहन के बच्चों को पैदा किया, ये तकलीफ आप नहीं समझेंगे। जिन्होंने लुगड़ा और साड़ी पहन के बच्चों को पैदा किया है, वो लोग वो औरतों की नजर ये 4 मिसरे कि फटे आंचल में ममता के आंसू पिरोए हैं। प्रणय सतलज कई अरमान खोए हैं। प्रणय सतलज कई अरमान खोए हैं। मैं भी बाबा साहब की तरह पढ़ूं इसलिए तमाम उम्र मेरी माँ ने झूठे बर्तन धोए हैं। तमाम उम्र मेरी माँ ने झूठे बर्तन है। और जो है भारत में है, क्या रखा है हिंदुस्तान में। अभी कोई तो भी एक आसाराम का नाजायज बच्चा ये स्टेटमेंट दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है संविधान बदलना पड़ेगा। तो ये खुद आप जानते हैं कितने नॉलेजेबल है। इनकी अक्ल और विजय भारती की अक्ल में कोई फर्क नहीं है। और जहाँ कहीं भी सचिन डोंगरे साहब आप सुन रहे होंगे, प्लीज सुनिएगा कि, और महेश शोला साहब आप भी जहाँ कहीं पे बैठे प्लीज सुनिए कि जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में। जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में, जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में। जो है भारत में है, फैजान भाई सुनिएगा, पैसे आप बाद में भी दे सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है 1 महीने में 35 प्रोग्राम कर रहे हैं अभी फिलहाल आप। और भाई मेरी तो दुआ है कि आप और 65 कीजिए, क्योंकि जैसा नाम है, जैसे दिखते हैं, आधे तो दिखने में प्रोग्राम ले रहे हैं आप। कि जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में, जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में। जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में। जिंदगी पर जो अंगूठे लगाते हैं सतलज, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं भीम के संविधान में। जो कागजों पे अक्सर अंगूठे लगाते हैं सतलज, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं भारत के संविधान में। और मैं हौसले को पार करके आया हूँ। मैं हौसले को पार करके आया हूँ। प्रणय लहजे को तलवार करके आया हूँ। मैं हौसले को पार करके आया हूँ। प्रणय लहजे को तलवार करके आया हूँ। प्रणय लहजे को तलवार करके आया हूँ। मनुवाद को पैरों तले कुचलने के वास्ते
मैं अपने बेटे को तैयार करके आया हूँ। हालांकि ये झूठ है, मेरी शादी अभी होने की है, कि मैं अपने बेटे को तैयार करके आया हूँ। और एक शेर ये भी है, अब 4 मिसरे, क्योंकि ये भाई ने बोले कि मेरे को सुनाना पड़ेगा। ये हकीकत है, कोई भी भरम नहीं है, ये हकीकत है, कोई भी भरम नहीं है। प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है। ये सच है माँ रमा, तेरा दूध नहीं पिया मैंने, लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है, लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है। और अभी आरक्षण का काफी मुद्दा चल रहा है, लेकिन मैं पसे पर्दा बोल रहा हूँ, आप समझदार लोग हैं, क्योंकि आप इंदौरा के हैं। क्योंकि जब भी कोई कांड होता है, जब भी कोई जुल्म सितम होते हैं, तो ये बताने में मुझे फख्र हो रहा है कि इसी सरजमी के लोग सबसे पहले जंगे मैदान में आते हैं। तो कि वतन के लिए आंसू मेहरबान किए हैं, वतन के लिए आंसू मेहरबान किए हैं, प्रणय सतलज मानवता के विधान किए हैं, प्रणय सतलज मानवता के विधान किए हैं, प्रणय सतलज मानवता के विधान किए हैं। खुश है वो लोग दूर से नमस्ते कह कर, जिन पर मेरे बाबा साहब ने कई एहसान किए हैं, जिन पर मेरे बाबा साहब ने कई एहसान किए हैं। और देखना एक 4 मिसरे ये भी, क्योंकि ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि काफी लोग बाबा साहब बोले कि चलते घर में मत जाओ, तो हमको खुजाल वही जाने की है। बाबा साहब ने बोला कि ये आरएसएस की विचारधारा गलत है, तो भी हम वही जा रहे हैं। इसलिए ये 4 मिसरे मैं और ये लगेंगे। और आप अगर बाबा साहब के बच्चे होंगे तो आप इस पे दाद दीजिएगा कि नीलाम सरे बाजार वो अपनी खुदारी करेगा। नीलाम, बहुत बड़ी बात आपको देने जा रहा हूँ इस इंदौरा की सरजमी पे, कि नीलाम सरे बाजार वो अपनी खुदारी करेगा, नीलाम सरे बाजार वो अपनी खुदारी करेगा। देखना यकीनन वो मनुवाद से वफादारी करेगा, देखना वो मनुवाद से यकीनन वफादारी करेगा, देखना वो मनुवाद से यकीनन वफादारी करेगा। तू आज बाबा साहब से गद्दारी कर रहा है, लेकिन अबे देखना कल तेरा बेटा भी तुझसे गद्दारी करेगा, देखना कल तेरा बेटा भी तुझसे गद्दारी करेगा। और एक 4 मिसरे बाबा साहब के जो बच्चे थे, हमें बचाने के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चे गंवाए हैं। गंगाधर का एक वाकया आपको मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं, और आपको एहसास दिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब जब विलायत में पढ़ते रहते हैं, तुम्ही फक्त तो प्रसंग आपल्या डोळ्यासमोर ठेवा की बाबासाहेबाला त्यावेळी काय वाटलं असेल आणि रमाईला त्यावेळी काय वाटलं असेल। बाबासाहेब विदेशात असतात आणि रमाई इकडून पत्र पाठवतात बाबासाहेबाला की बाबासाहेब आपल्या गंगाधराची तब्येत खूप खराब आहे। तो बाबासाहेब पत्र वाचतात, बाबासाहेब त्यावेळी एज्युकेशन घेत असताना बाबासाहेबांची पण हालाकीची परिस्थिती असते, त्यावेळी बाबासाहेब रमाईकडून पाठवतात की गंगाधराची तब्येत खराब आहे। पण त्यावेळी बाबासाहेब रमाईला पत्र करून पत्रात काय लिहितात तो प्रसंग तुम्ही फक्त डोळ्याचा, बाबासाहेब पत्रात लिहितात की रामू, मी ज्या परिस्थितीत इथे अभ्यास करतो आहे, मी ज्या परिस्थितीत समाजासाठी शिक्षण घेत आहे, आपला गंगाधराची तब्येत जर बरी नसेल, आपला गंगाधराची तब्येत जर बरी नसेल, तो गंगाधर जर जाण्याच्या मार्गावर असेल तर त्याला जाऊ दे, कारण मी त्याला यावेळी वाचवू शकत नाही। मैं बोल रहा हूं तो रोते खड़े हो रहे भाई कि, और वो मंजर जो है गंगाधर जो अपने के लिए गए, तो 4 मिसरे मैंने ये जदीद पैदा किया हूं कि उसके जहन में ज्ञान का सिकंदर रख लिया मैंने, उसके जहन में ज्ञान का सिकंदर रख लिया मैंने, उसके जहन में ज्ञान का सिकंदर रख लिया मैंने, प्रणय सतलज क्रांति का समुंदर रख लिया मैंने, उसके जहन में क्रांति का समुंदर रख लिया मैंने, उसे भी महसूस हो बाबा साहब के आंसू, बस यही सोचकर बेटे का नाम गंगाधर रख लिया मैंने, बस यही सोचकर बेटे का। अयूब भाई, बस 4 मिसरे ये भी सुनो कि ज्ञानाचा महासागर एका पावावरती जिवंत राहिला। भाई बोर नहीं हो रहे ना? हाँ, तो फिर अब ताली बजाते रहो यार। तो ज्ञानाचा महासागर एका पावावरती जिवंत राहिला, ऐसा ना आघात कुणीही प्रणय इथे साहिला, ऐसा ना आघात कुणीही प्रणय इथे साहिला, गंगाधराची कहाणी वाचून बोले माझ्या डोळ्यातील पाणी, अरे रमाई सारखी ना माय पाहिली ना भीमराव सारखा बाप पाहिला, रमाई सारखी
ना माय पाहिली ना भीमराव सारखा बाप पाहिला। और 4 मिसरे राजरत्न की राजरत्न, क्योंकि अभी इतना प्रबोधन का टाइम नहीं है, और लेकिन अभी सिंगल मैंने 1 घंटे का किया हुआ, उसमें तो मैं उधर पेट भर के सुनाऊंगा। सर आप भी सुनिए ये 4 मिसरे कि बाजी हार गए हैं लेकिन इम्तिहान बाकी है, ये नसीहत दे रहा हूँ। और जो जो अच्छे कपड़े पहन के आए, और भाई मेरे मटके वाले भाई, मैं तो जुमला बोल रहा था लेकिन भूल गया, मैं 2 मटके की बात, एक वो मटका फोड़ने वाला वो देखा, काल आम्हाला माठात पाणी पिऊ दिलं नव्हतं, आज आम्ही माठ वाजवतो, लोकांना वाजवतो। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी शोहरत है। तो ये 4 मिसरे ये भी देखो कि बाजी हार गए हैं लेकिन इम्तिहान बाकी है। बाजी हार गए, अयूब भाई मिश्रा देखो, क्योंकि तेरे सामने लिखा हुआ कि बाजी हार गए हैं लेकिन इम्तिहान बाकी है। बाजी हार गए हैं लेकिन इम्तिहान बाकी है। अय भारत डगमगाना नहीं संविधान बाकी है। अय भारत, संगेश भाई की अय भारत डगमगाना नहीं संविधान बाकी है। भारत डगमगाना नहीं संविधान बाकी है। जब भी रूह पर मखमली पोशाक पहनता हूँ तो ऐसा लगता है कि राजरत्न का कोई एहसान बाकी है, कि ऐसा लगता है कि कोई राजरत्न का एहसान बाकी है। और तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए तुझे लड़ना होगा। शशांक भाई कि तुझे लड़ना होगा संगठन। हाँ शशांक भाई, एक नजर आपकी भी करूंगा और ये जुमला ये भी बोलूंगा, आप सुनिए ठहर के, कि 75 से लेके बाबा साहब के मिशन मूवमेंट का इतिहास है, लेकिन ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि इसके बाद 50 सालों के बाद भी जब अम्बेडकरी मिशन का इतिहास लिखा जाएगा तो भीम सकाड़ के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। ये भीम सकाड़ की कामयाबी है। तो मैं तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। मेरी माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया, बेटा पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए, बेटा पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए, और तुम तैयारी कर लो मंदिर बनाने की, तुम तैयारी कर लो मंदिर बनाने की। अबे हम भी तैयार हैं संसद भवन के लिए। भाई पेड़ नया सुनाया, आपके बोले नया सुनाया। तो देखो यार, इतना भूल गया भाई। ये हम भी तैयार है संसद भवन के लिए। और 4 मिसरे आखिरी दे रहा हूँ बस, और भी खत्म कर रहा हूँ कि बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें छल भी सकता है, बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें छल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाग निकल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाग निकल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाग निकल भी सकता है। हमें गंगाजल पीने के लिए दबाव न डालो, महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है, महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है। और हमारा बिखराव देखकर हम पर हंसने वालों, ये डामाडोल संगठन कल संभल भी सकता है। मुझे ये वक्त दिया गया, मैं भीम सकाड़ जय भीम मित्र मंडल और मेरे तमाम साथियों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे अलविदा करता हूँ। और आप अभी बिल्कुल सुनिए, दिल थाम के रहिए, क्योंकि इसके बाद में अयूब भाई का डांस है, फैजान भाई गाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, और भाई का भी। प्रणय भाई के लिए एक बार पहले जोरदार तालियां। प्रणय भाई, मैंने कई शायरों को मुशायरे सुने, मुझे फख्र है इस बात का कि अम्बेडकर आंदोलन में कलम की ऐसी तलवार पैदा हुई है। मैंने जिंदगी में बहुत पुरस्कार पाए, यहाँ तक कि मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार तक पाया है, लेकिन प्रणय की कलम को देखकर मैं इतना ही कह सकता हूँ, नतमस्तक हूँ, नतमस्तक हूँ, नतमस्तक हूँ। यार ये कलम के जादूगर है ना, इनके दिमाग में चलते रहता है कुछ न कुछ। और जिस दिन नागपुर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के 48 जितने भी लोकसभा मतदार संघ होंगे, उसमें एक प्रणय जिस दिन तैयार हो जाएगा ना, 288 में से 250 आमदार जो बोलने वाले चले जाएंगे। हाँ, लेकिन कलम की बात की है सर, क्योंकि क्या है, हमारे शायरों का ऐसा है कि हमको थोड़ी जगह भी हम पूरा पैर फैला लेते, तो ये सच्चाई। लेकिन 4 मिसरे ये, क्योंकि ये बताना कलम की बात करें, मैं आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि खाब भीम जी का अक्सर जगमगाया है, खाब भीम जी का अक्सर जगमगाया है। प्रणय को इंसान संविधान ने बनाया है, प्रणय को इंसान संविधान ने बनाया है। सीने के जब में रखता हूँ जब भी कलम अपनी, तो ऐसा लगता है मेरे बाबा साहब ने गले लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब आइए जय भीम मित्र मंडल के जय भीम